सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा। अखिलेश ने कहा, काऊ मिल्क प्लांट नहीं खोल रही भाजपा अपनी नकारात्मक सियासत को दर्शा रही। कम से कम बच्चों के मुंह से दूध तो न छीनो। किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर बोले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। राहुल गांधी पिकनिक मनाने वियतनाम गए। राहुल गांधी को मनमोहन सिंह के जाने का दुख नहीं। राहुल गांधी अखिलेश यादव का धर्म से लेना देना नहीं। विपक्ष को सनातन के लोगों से दिक्कत है। संभल में सनातन से जुड़े मामलों को दबाने का प्रयास हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान। राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर बोले नरेंद्र कश्यप। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मनमोहन सिंह का अपमान किया है। बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों? राहुल गांधी न्यू ईयर मनाने थोड़ा बाद में चले जाते। कांग्रेस को सिर्फ राजनीति से मतलब है। अखिलेश यादव को सनातनियों से नफरत है। धर्म के विरोध में सपा खड़ी है। केजरीवाल द्वारा शुरू की गई योजना पर बोले अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। चुनाव के समय ही इस योजना की याद क्यों? पंजाब में इस योजना को क्यों नहीं लागू किया? डीजीपी प्रशांत कुमार के नाम से फर्जी यूट्यूब चैनल, फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से मांगी जा रही आर्थिक मदद। डीजीपी की तरफ से एसआई ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जयपुर हादसे में मदद के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे। डीजीपी प्रशांत की फोटो लगाकर चलाया जा रहा था अकाउंट। सब इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन ने दर्ज कराई है एफआईआर। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का बयान। ब्रिजेश पाठक ने कहा, ठंड को लेकर अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। दवाइयों की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ठंड से होने वाली बीमारियों को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद है। सर्दी जुकाम बुखार लेकर व्यवस्था चाक चौबंद है। भव्य और दिव्य महाकुंभ को बनाने के प्रयास किए गए हैं। महाकुंभ को लेकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग आएंगे। पिछले वर्ष राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस बार 13 जनवरी को उसका वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। नए वर्ष की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष लोगों के लिए नई खुशियां लेकर आएगा, मंगलमय होगा। महाकुंभ को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। मैं सनातन धर्म के अनुयायियों से कहना चाहता हूं, महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए कहना चाहता हूं। रामलला के उद्घाटन की पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। 13 जनवरी 2025 को अयोध्या में वर्षगांठ मनाई जाएगी। यह तय किया गया है कि हम हर साल इसे मनाएंगे। हम इस सालगिरह को चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाएंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट में खुलासा। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम की रिपोर्ट। कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का जारी किया गया खाका। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर, 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर सीएम बने। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री बनी। ममता बनर्जी के पास कुल 15 लाख की संपत्ति। यूपी के सीएम योगी के पास 1.54 करोड़ की संपत्ति है। नए वर्ष को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट। कल तक पुलिस का अभियान। कल तक पुलिस चलाएगी ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पुलिस का रहेगा सख्त पहरा। हुड़दंग करने वाले पर पुलिस की रहेगी विशेष नजर। नए वर्ष पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे वाराणसी। सीसीटीवी कैमरों से आयोजन स्थलों पर होगी पुलिस की नजर। अराजकता फैलाने वाले लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। लखनऊ में गरीबी मुक्त यूपी के लिए जीरो पॉवर्टी अभियान में तेजी। सीएम योगी की अगुवाई में गरीबी मुक्त यूपी है अग्रसर। डिजिटल तकनीक मॉप अप ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण। प्रत्येक गरीब परिवार को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ। 2 अक्टूबर 2025 तक यूपी को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। निर्धनतम परिवारों के जीवन स्तर में सुधार को प्रतिबद्ध। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान। पुलिस द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े पर बोले, यूपी सरकार ने कानून व्यवस्था पर काम किया। सरकार ने अपराधियों के अंदर खौफ कायम किया। कई एनकाउंटर में पुलिस कर्मियों को भी जान गंवानी पड़ी। सपा सरकार में अपराधियों को छोड़ दिया जाता था। यूपी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। कुंभ की सभी तैयारियां पूरी हैं। निमंत्रण पत्र देने का काम चल रहा है। कुंभ में मल्टी लेवल की सुरक्षा का इस्तेमाल होगा। अखिलेश के निमंत्रण के सवाल खड़े करने पर बोले। अखिलेश के बयान से लगता है कि वो खुश नहीं है। अखिलेश के सीएम आवास की खुदाई वाले बयान पर बोले जयवीर। अखिलेश के घर के नीचे भी शिवलिंग है। अखिलेश यादव को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। विपक्ष के लोगों को मैं कुंभ में आमंत्रित करता हूँ। विपक्ष के लोगों को वहाँ आकर अपने पापों को धोना चाहिए।
10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी भागीदारी। अब स्थानीय निकाय भी होंगे भागीदार। सभी शहरी स्थानीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, साथ ही सेवा क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर होगा निवेश। नगर निगमों, पालिकाओं और पंचायतों के आय में वृद्धि होगी। शहरी निकाय चरणबद्ध तरीके से 38 परियोजनाओं को करेंगे चयन। स्थानीय निकाय PPP के जरिए जुटा सकेंगे फंड। लॉजिस्टिक पार्क का सबसे बड़ा गढ़ बनेगा यूपी। पूरे देश में उत्तर प्रदेश का लॉजिस्टिक पार्क होगा सबसे बड़ा। 1000 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवेश वाली है परियोजना। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परियोजना करेगी लक्ष्य पूरा। भारत माला प्रोजेक्ट के 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क PPP मॉडल पर केंद्र सरकार की योजना के तहत यूपी मानक पूरा करने में सबसे आगे। PPP मोड पर विकसित करने के लक्ष्य को यूपी हर मानक में खरा। यूपी में आज से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। 8वीं तक के स्कूलों में 15 दिन की छुट्टी। आज से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। शीतकालीन अवकाश के चलते बंद रहेंगे स्कूल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की। मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन कर योजना की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा, आज यहाँ के महंत का जन्मदिन भी साथ मनाया। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे यूपी के बीजेपी नेता। बीजेपी ने यूपी के नेताओं को दिल्ली में सौंपी जिम्मेदारी। यूपी के 1 दर्जन से अधिक नेता दिल्ली में लगाए गए हैं। MP सतीश गौतम को मयूर विहार में प्रचार की जिम्मेदारी मिली। MLC मोहित बेनीवाल को आउटर दिल्ली का जिम्मा मिला। मंत्री कपिल देव अग्रवाल को चांदनी चौक की जिम्मेदारी। सतीश शर्मा, भोला सिंह, संगम लाल गुप्ता की ड्यूटी लगी। OBC वर्ग को साथ लाने में लगे बीजेपी OBC मोर्चा के नेता। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट। बीजेपी पर साधा निशाना। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी में हिम्मत है तो खुली चुनौती को स्वीकार करें। बीजेपी केजरीवाल की खुली चुनौती को स्वीकार करें। दिल्ली CM आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, आज पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन करूंगी। करोल बाग स्थित गुरुद्वारा साहिब से रजिस्ट्रेशन करूंगी। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करूंगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट। बीजेपी पर किया वार। केजरीवाल बोले, बीजेपी वाले मुझे कल से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं। गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। आपने वहाँ पुजारियों ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अब ही कर दो। मैंने अब सबको रास्ता दिखा दिया। सहारनपुर पुलिस का गजब कारनामा सामने आया। पुलिस ने लूट के एक मामले का फर्जी खुलासा किया। फर्जी खुलासा कर माल बरामद करके बेकसूरों को जेल भेजा। जिसने लूट की उसी की जारी वीडियो से खुला मामला। असली लुटेरे ने ही कहा, गले में सिर्फ 5900 रुपए था। बदमाश हैरान है कि लूट मैंने की तो पुलिस ने पकड़ा किसे। पुलिस ने लूट का 25,000 रुपए बरामद दिखाया। लूट की घटना असली, लेकिन पुलिस ने खुलासा फर्जी किया। पुलिस ने 3 निर्दोष लोगों के पैर में मुठभेड़ में मारी गोली। यहाँ तक कि 25,000 एक आदमी से बरामद भी दिखाया। अब असली बदमाश का वीडियो सामने आया है। उसने कहा है, लूट तो मैंने की थी। असली बदमाश ने कहा, मैं और मेरे साथियों ने लूट की थी। लखनऊ में पूर्व मंत्री रामलखन वर्मा के बेटे की पुलिस ने बचाई जान। नशे की हालत में बेटे उपकार सिंह ने हाथ की नस काटी। घर के भीतर दरवाजा बंद कर जान देने की कोशिश की। घर के भीतर हाथ की नस काटकर किया खुद को कैद। पुलिस ने बातों में उलझाकर दरवाजा तोड़कर बचाई जान। उपकार सिंह को घायल हालत में सिविल में भर्ती कराया। पुलिस की सक्रियता से बची पूर्व मंत्री के बेटे की जान। हजरतगंज के डालीबाग क्षेत्र में है पूर्व मंत्री का आवास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रयागराज सिटी का कायाकल्प करने के लिए कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें बनाने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। सिटी के अंदर सौंदर्यीकरण के तमाम कार्य किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन। महाकुंभ की तैयारियों का नया वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली में भाजपा नेता RP सिंह ने झुग्गी बस्ती, गैस गोदाम, टोड़ापुर, राजेंद्र नगर विधानसभा में गोल्डन टॉयलेट सीट वाले पोस्टर लगाए। पोस्टर अब हो रहा वायरल। मुंबई में वर्ष 2024 का अंतिम सूर्योदय देखा गया। वीडियो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से है। नए साल की शुरुआत के साथ अंतिम सूर्योदय का वीडियो अब हो रहा वायरल।